अगर आपकी भी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जो कि जब आप कोई भी काम मना करते हो और वो जबरदस्ती करता है या उसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो जाता है, तो ये कहानी उसके लिए ज्यादा जरूरी है सुनने। और आज ये जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, ये अभिमन्यु की कहानी है। और ये 2021 का वो डरावना इंसिडेंट है जो कि ये मेरे ख्याल से अब अपनी पूरी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। कब, क्या, कैसे महसूस करा इन्होंने, कोशिश करूंगा कि आप भी वैसा ही कुछ महसूस करें कहानी के माध्यम से। ऑफ कोर्स बालाजी आप पर कृपा करें, हम सबकी रक्षा करें और कभी भी हमें इस तरह का कोई अनुभव ना हो जो इसके साथ हुआ। नाम जिन्होंने भेजा है, इनका नाम विपिन है और इनके बेटे का नाम अभिमन्यु है। दोनों नाम रियल है। इन्होंने खुद कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का नाम बताइए ताकि मैं इसके सभी जो दोस्त हैं, क्लासमेट जो है, उन्हें ये कहानी शेयर कर पाऊं कि ये हुआ है तुम्हारे बेवकूफी की वजह से और तुम्हारी लापरवाही की वजह से किस हद तक हमारी फैमिली को सफर करना पड़ा है। तो पहले मैं आपको इनकी फैमिली से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूं। इनके जो डैडी हैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और बहुत बहुत बिजी इनका रूटीन है। कभी फैमिली के साथ आउटिंग बड़ी मुश्किल से ही समय निकल पाता है। एक इसका छोटा भाई है और ये अपने छोटे भाई को डराता रहता है। सुनते रहना कहानी को ध्यान से। जो मम्मी है ये भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं, लेकिन मम्मी आ जाती हैं तकरीबन 5 सवा 5 बजे तक। सुबह 8 सवा 8 बजे घर से जाती हैं और जो डैडी हैं वो कभी रात 10:30 बज जाता है, कभी 11 बज जाता है और कभी कभी मौका और किस्मत अच्छी हो तो जल्दी भी आ जाते हैं 7-8 बजे। लेकिन ये जो लड़का है इसे 3 आदत है। पहली आदत, डरावनी ज्यादा से ज्यादा बातें करना, डरावनी मूवीज देखना बहुत ज्यादा, और अपने छोटे भाई को या अपने संग साथियों को डरावने किस्से कहानियां बनाकर सुनाना। ये कितना बड़ा बच्चा है, 14-15 साल का है, क्योंकि 10th है। और इसकी ये जो आदत है, इससे मम्मी पापा दोनों परेशान हैं कि ये सब मत देखा कर। कभी मन में डर बैठ गया तो अच्छे अच्छों के बस की नहीं होती उस डर को फिर भुला दे। तुझे कितनी दफा समझाया जाएगा ये सब मत देखा कर। अब वो कहता है कि ऐसा कुछ होता थोड़ी ना है। मेरा इंटरेस्ट है किसी को फाइटिंग वाली पिक्चर देखनी है, किसी को कॉमेडी देखनी है, मुझे इस तरह की देखनी है। देखिए, जब तक आप पिक्चर के बाहर हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप पिक्चर के अंदर किरदार बन जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। ये अपने छोटे भाई को हर तरीके से कोशिश करके कभी कभी मास्क वगैरह पहन के, कभी अलग सी आवाज निकाल कर, या कभी इस तरह से बताकर कि मुझे कुछ दिख रहा है क्या, तुझे दिख रहा है क्या, अपने छोटे भाई को जबरदस्ती मनगढ़ंत बातें, डरावनी बातें, अजीब अजीब आवाजें, मतलब समझ रहे हो ना, ये इस तरह का आदमी है, मतलब बच्चा है। लेकिन देखिए, कभी भी, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, तीसरी शक्ति का मजाक नहीं उड़ाया जाता, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाता। आप यकीन नहीं करेंगे, आप जहां बैठकर ये वीडियो देख रहे हो सकता है वहां पर उस समय भी कोई एग्जिस्ट करता हो। मेरा उद्देश्य कभी आपको डराने का नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस आप वीडियो देख रहे हैं और तभी आपको आपके कंधे पर वजन सा महसूस होने लग जाए, क्या करोगे? आपको महसूस हो कि किसी ने हाथ रखा है, क्या पलट कर देखोगे? मन में 100 बातें आती हैं, आप देखोगे, ऑफ कोर्स देखोगे, लेकिन अगर आपने उसी से रिलेटेड कोई चीज देखी है या सुनी है तो पहले मन में डर आएगा, फिर आपका दिमाग काम करेगा, तब आप रिएक्ट करोगे। वरना अगर डर मन में बैठ गया तो हर चीज में कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सोचने और देखने लग जाओगे। वो इस अभी बच्चे के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये औरों को डरा रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है और इस पर किसी की नजर है। होता क्या है कि इनका हॉलिडे है, स्कूल से छुट्टियां मिली है
और डैडी और मम्मी ने भी काफी समय पहले अप्लाई कर रखा था कि 3 दिन की छुट्टी मिल जाए तो हम गांव हो आएंगे। किस्मत अच्छी थी कि बच्चे की स्कूल की छुट्टी और इन्हें भी छुट्टी मिल गई है। इन सभी का प्लान गांव जाने का है और ये बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ पर सब फ्रेंड छूट जाएंगे, हमारी छुट्टियां बेकार हो जाएंगी, ना गांव में टीवी आता, ना वहां पर मूवीज मिलेंगी और वहां नेटवर्क भी नहीं आता जो कि हम यूट्यूब पर कुछ देख लें। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, आप फोन लेकर जाएंगे ही नहीं। उसने कहा पापा फिर मैं वहां बोर हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, गाँव मुझे नहीं जाना। उन्होंने कहा जाना तो पड़ेगा, दादा दादी ने इतने टाइम से हमें बोल रखा है और हम नहीं जा पाते हैं, और इस बार नहीं गए तो हमें डांट पड़ जाएगी, जाना जरूरी है। छोटा वाला बहुत ज्यादा खुश है, कम से कम इस डरावने भाई से छुट्टी मिलेगी, दादा दादी के साथ खेलूंगा, उनके साथ बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा। और वो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता है, करता ये भी है। अब इसके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं दादा दादी को डराऊंगा। गांव जा रहा है और फैमिली में सभी, मतलब मॉम डैड और इसका छोटा भाई, इसको लेकर थोड़े से ये जो चिंतित रहते हैं यहां पर, वहां इन्हें पता है कि अब रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि वहां का माहौल अलग है। किसको सुनाएगा, क्या सुनाएगा। अब ये गांव पहुंच गए हैं, दादा दादी के पास आते हैं, बैठते हैं, बहुत सारी बातें होती है। और ये दादा से बोलता है कि दादाजी मैंने ना बहुत टाइम से अपने खेत नहीं देखे हैं, तो चलो आज शाम को खेत जाएंगे और वहीं पे रात को रुकेंगे। दादा ने कहा कि अरे बहुत बढ़िया, मुझे तो लगा तू शहर में है तो तुझे एसी के बिना, पंखे के बिना नींद नहीं आएगी। उसने कहा ना दादा, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। ये बड़ा वाला बेटा है और इसकी प्लानिंग है दादाजी को रात में डराने की। अब दादाजी से किस्से कहानियां सुन रहा है, वो तो परियों की कहानी और राजा रानी की कहानी सुना रहे थे, लेकिन इसने यहां थोड़ा सा माहौल बदलने की कोशिश करी। दादाजी से बोलता है कि दादाजी पेड़ पर किसी को मैंने अभी देखा है, ये काम शहर में चलता था, ये अब यहां भी कर रहा है। दादाजी ने कहा कि नहीं बेटा कुछ नहीं, बस तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। दादाजी ने उस बात को बिल्कुल से नकार दिया, इग्नोर करा। छोटा बच्चा है, पता नहीं क्या देखा है, क्या बोल रहा है, और उन्हें पता नहीं है कि अभी इसका रुझान किस तरफ है, इंटरेस्ट किस तरफ है इसका। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये बहुत ज्यादा उत्सुक है इनसे मिलने के लिए, क्योंकि इनके बारे में कितना ये मतलब प्रचार कर रहा है तीसरी शक्तियों के बारे में। इसने फिर से कहा कि दादाजी मैंने पेड़ के पीछे से किसी को देखा है, कोई मुझे देख रहा है। उन्होंने कहा एक काम कर, अगर तेरे मन में डर है तो अभी घर चलते हैं, वहां जाकर सोएंगे। उसने कहा नहीं मुझे डर नहीं है, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इसने बहुत सारी मिलावटी बातें मिला मिलू कर दादाजी को एक कहानी सुनाई। दादाजी कहानी सुनते सुनते सो गए थे, उन्होंने इसकी बात पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। सुबह हो जाती है, यहां अभी तक कोई खेल नहीं हुआ है। अब दादाजी के जो मित्र हैं वो भी उनकी उम्र के हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, और वो रोज आते थे, इनसे बातें करते थे, मुलाकात करते थे, लेकिन देर शाम उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है सब माहौल एकदम से मतलब ऐसा हो जाता है कि क्या ही कर सकते हैं। अगले दिन उन्हें लेकर जा रहे थे तो ये दादाजी की उंगली पकड़ लेता है, बड़ा वाला बेटा। यहां से ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि मैं भी चलूंगा आपके साथ। दादाजी मना करते हैं कि नहीं, बच्चे नहीं जाते हैं, और तुम ऐसा कुछ देखोगे तो रात में नींद नहीं आएगी, मन में डर भी बैठ सकता, तुम घर रहो। उसने कहा नहीं दादाजी, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तो आपसे एक छोटी सी तो मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब मैं यहां कोई डिमांड नहीं करता, अब आप सब जा रहे हो, मुझे देखना है, मैंने कभी देखा नहीं है। दादाजी ने कहा मैं दोबारा बोल रहा हूं, छोटे बच्चे और महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती हैं। उसने कहा मैं जाऊंगा जाऊंगा जरूर जाऊंगा। अब इसने जिद पकड़ ली और बहुत तेज तेज रोने लगा। अब यहां मम्मी पापा ने भी पहले बहुत समझाया कि अरे जब दादाजी मना कर रहे हैं तो नहीं जाते तो नहीं जाते, तुम्हें समझ नहीं आती है। उसने कहा ठीक है फिर मुझे अभी घर जाना है, या तो मैं दादाजी के साथ ये देखने जाऊंगा ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं जाऊंगा जरूर। अब उसके पापा ने कहा कि बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है तू, और ये कोई मतलब एक्सपीरियंस करने वाली जगह नहीं जा रहे हैं दादाजी, समझ ले
उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, और वो शमशान घाट जा रहे हैं, वहां ये सब बच्चे नहीं देखते हैं। उसने कहा मैं पापा देखूंगा, इसमें कुछ नहीं हो रहा, मुझे जाना है। दादाजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ ही हूं। अब दादाजी उसे ले आए। जब दाह संस्कार हो रहा था उस समय ये घूर घूर कर देख रहा था। तब तक ठीक है। अब यहां बहुत सारे लोग कुछ कमेंट करने वाले होंगे, तो उनको एक बात बता दूं, जब आप पर कभी बीतेगी तब मुझे बताना कि आपके क्या विचार है इस बारे में। ध्यान से सुन लो पहले कहानी। कहा जाता है कि जब आप किसी से मन लगाए रहते हैं, आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो दाह संस्कार के बाद भी अगर अगर कोई भी बीच में चूक हो जाए तो कुछ समय वो आत्मा भटकती है। अब होता क्या है कि सभी को पता है कि जब शमशान घाट से वापस लौटते हैं तो पीछे नहीं देखते पलटकर, पहली बात। कुल्ला भी करते हैं, ठीक है, और नीम चबाया जाता है, और कुछ पत्थर होते हैं, कुछ कंकड़ होते हैं जो कि पीछे फेंक दिए जाते हैं और पलटकर नहीं देखा जाता। इसे ये सारी बातें बताई जाती है कि बेटा पहली बात तो आप यहां गलत आ गए, लेकिन अब आपको ये सब करना है। दादाजी बताते हैं तो कहते हैं ठीक है, मैं ये करूंगा, मैं क्यों देखूंगा पीछे। अब इसने अपने कदमों की रफ्तार कम कर दी है, सबसे थोड़ी सी दूरी बना ली है, क्योंकि इसे हर वो काम करना है जो कि इसे मना करा जा रहा है। इसने पलटकर एक बार देख लिया, और जब देखा है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 सेकंड का समय था जो कि इसने पलटकर देखा है। जब देखा तो ये मानो इसे वहां कोई 3 लोग खड़े दिखे हैं, जबकि वहां से सब लोग जा चुके थे। और ये जो 3 लोग हैं, इनमें वो बुजुर्ग भी दिखे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। इसे समझ नहीं आया। दादाजी ने आवाज दी, इसने वापस रिप्लाई किया कि मैं आ रहा हूं, तेज तेज चल रहा हूं, थोड़ा चप्पल पे कुछ लग गया था, उसे छुड़ा रहा हूं दादाजी, आ रहा हूं। ना इसने नीम चबाया, ना इसने कुल्ला करा, ना इसने पत्थर पीछे फेंके, कंकड़ पत्थर कुछ भी। अब मन में उत्सुकता है कि ये तीनों कौन है, ध्यान से देखकर पहचान तो लूं, कहीं कोई ऐसा जान पहचान का तो नहीं है जिसे हमारे साथ जाना हो। फिर से पलट कर देखता है तो वो जो 3 हैं उनमें से वो जो दादाजी है, मतलब जो ये बुजुर्ग है, ये तो नॉर्मल ही देख रहे थे इसे, लेकिन जो बाकी 2 हैं ये बहुत ज्यादा एक तरह से डरा रहे थे, इसे घूर रहे थे। और उनमें से कोई एक इनकी तरफ बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है। ये जो जिद्दी बदतमीज लड़का है, ये एकदम डर गया उसे देखकर। ये भागता हुआ गया और दादाजी की उंगली पकड़ ली। दादाजी ने कहा क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? उसने कहा हाँ हाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूं, घर चलते हैं ना, घर चलते हैं ना। तो दादाजी ने कहा हाँ बेटा, बस आगे खड़ी है ना, बस में जाकर बैठेंगे फिर चलेंगे। उसने कहा दादाजी जल्दी चलो, और दादाजी का हाथ पकड़ के खींच रहा है। जो अभी तक ये बोल रहा था कि मुझे यहाँ एक्सपीरियंस करने हैं, अब वो दादाजी का हाथ पकड़ के खींच रहा है। कुछ यहां अभी इन्हें समझ नहीं आया। अब ये बस में जब बैठ गया, दोबारा इसने कंफर्म करने के लिए बस की खिड़की से नीचे झांक कर देखा, तो वो भी ये मानो कि उधर से पत्तों में, मतलब जैसे बस दूर खड़ी थी और कुछ बीच में पेड़ वगैरह आ रहे हैं, तो उन्होंने भी हल्का सा झुककर इसे देखा है। और फिर उन तीनों ने इसकी तरफ एक तरह से अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी है। आपको पता है ना, इसने एक तरह से मन में कहा था कि कहीं कोई रह गया हो तो उसे ले चले, तो अब लेकर चलने वाली बात आ गई है। ये लोग घर आ जाते हैं, घर आता है और इसे अब बुखार है। वहां से आते नॉर्मल है, बच्चे कभी कुछ ऐसा कुछ देख लें जो कि एक्सपेक्टेड ना हो, मन में डर हो जाता है जिसकी वजह से बुखार आना पॉसिबल है, लाजमी है। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर देखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, साधारण सा बुखार है, उतर जाएगा। वो साधारण सा बुखार उतरा नहीं जी। सुबह हो गई। अब यहां
किसी को कुछ नहीं पता है कि यहां इसके कमरे में क्या है। इसे अपने कमरे में वो तीनों दिख रहे हैं। वो जो दादाजी थे वो दरवाजे के पास खड़े हैं और उनके हाथ में एक अजीब सा कुछ कागज बोलिए, बुक बोलिए, कुछ भी अजीब सा है जो कि जला हुआ है, और वो बार बार इसे एक तरह से दे रहे हैं पढ़ने के लिए, जैसा कि इस बच्चे ने अपने डैडी को और उन्होंने मुझे बताया। दूसरा जो है, इसका चेहरा काफी अजीब है और एक आंख पिघली हुई सी लगी है इन्हें, मतलब कि एक आंख प्रॉपर खुल रही है, दूसरी आंख जैसे पिघल गया हो ना मोम, इस तरह की आंख है। ये क्रिस्टल क्लियर देख रहा है बच्चा। और जो तीसरा है वो, उसका चेहरा धड़ जितना बड़ा है और उसके हाथ जमीन तक है, जैसा कि ये जितना बता पाया, समझा पाया, और उसे मैं यहां से इसी तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये किसी को आवाज नहीं दे पा रहा है, कोशिश बहुत कर रहा है, चिल्ला नहीं पा रहा है। तभी इसके पापा दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं और पूछते हैं तू ठीक है? अब इसे पसीने बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ठीक है बेटा तू? कहता हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन पापा इन तीनों को पहले घर से भेजो। पापा ने कहा किसको भेजो? मैंने कहा ये मेरे साथ ना वहां से आ गए जहां हमने उन दादाजी के फ्रेंड को छोड़ा था। ये बात दादाजी ने बाहर बैठे सुन ली। वो सीधा इसके कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि कौन था तेरे कमरे में? उसने कहा दादाजी वो भी थे जिनको हमने वहां छोड़ा था। तो उन्होंने कहा मतलब जिसे हम लेकर गए थे यहां से कंधों पर, वो दिखाए तुझे? उसने कहा और दो और हैं। तो दादाजी ने ऐसे ही बोला कि उसका किसी का एक का चेहरा कुछ अजीब था। उसने कहा हाँ दादाजी वो एक आंख पिघली हुई थी। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और मंदिर तक ले आए, मतलब जो इनके घर में मंदिर है, और वहां बिठा दिया। बोलते हैं कि ये कब से दिख रहे तेरे को सब लोग? उसने कहा दादाजी जब हम वहां से चले थे तो मैंने ऐसे पलट कर देखा था और ये सब किया था। घर में सब लोग यहां पर डर गए हैं क्योंकि दादाजी ने कहा कि वो उसका बड़ा बेटा है जिसके बारे में बात कर रहा है और जिसे कभी इसने जिंदगी में नहीं देखा है। उसका 2 साल पहले ही यहाँ डेथ हुआ था, मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश, और जब उसे लेकर गए थे तो उसकी आंख ऐसी ही थी जैसे ये बता रहा है। ये बच्चा अभी तक लोगों को डराता था जो कि अब धीरे धीरे खुद डर रहा है। छोटा वाला भाई बोलता है कि दादाजी ये सिर्फ और सिर्फ बहका रहा है, ड्रामे कर रहा है, ये सब वहां पर बहुत करता है। दादाजी ने कहा मतलब? दादाजी इसकी सिर्फ बनाई हुई कहानियां हैं, इसे कुछ नहीं दिखता है, सब ड्रामे कर रहा है। तो वो पूछते हैं अपने बेटे से, मतलब इसके पापा मम्मी से, क्या ये सच कह रहा है छोटा वाला बेटा? उन्होंने कहा हाँ ये इसकी आदत है, आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, इसे तो बस यही सब आता है, क्लास में ये करना है, अगर पार्क में बैठे होंगे तो ये सारी बातें कर देंगे, पिक्चर भी ऐसी ऐसी देखता है, आप छोड़ो इसे। वो उस बच्चे को खड़ा करते हैं वहां से और बोलते हैं कि मेरे को तूने एक बार को डरा ही दिया गया। मतलब इसका आइडिया देखो, इसने जो बोला वैसा वैसा सच में है। खैर कोई बात नहीं, ये सब मत करना दोबारा। अब वो डर रहा है और दादाजी का हाथ नहीं छोड़ रहा है कि दादाजी मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं ठीक हूं। उन्होंने कहा बेटा ये सब ड्रामे अब मत कर, तेरे मम्मी पापा ने बता दिया कि तू झूठा है और ये सारी हरकतें कभी तेरे को भारी पड़ जाएंगी। इसे पढ़ रही हैं लेकिन किसी को ये बता नहीं पा रहा है। ये अपने कमरे में डरता डरता जाता है तो वो तीनों दीवार की तरफ, मतलब जिन्हें इसने देखा है और जिन्हें ये देख रहा है, दीवार की तरफ खड़े हैं चेहरा कर कर, लेकिन इन सभी के हाथ सामने की तरफ नॉर्मल इसे दिख रहे हैं। चेहरा इन सभी का दीवार की तरफ है। अगर दीवार की तरफ होगा तो हाथ भी कॉमन सी बात है कि दीवार की तरफ ही स्ट्रेट होने चाहिए, यानी आपकी एल्बो दीवार की तरफ ही मुड़ेगी, लेकिन उनकी एल्बो दीवार से अपोजिट की तरफ मुड़ रही है। ये समझ नहीं पा रहा है कि ये मैं देख रहा हूं या सिर्फ वहम है। किसी भी भगवान की ये कभी पूजा नहीं करता है। बालाजी के बारे में तो इन्हें आइडिया ही नहीं है। हनुमान चालीसा क्या, क्यों, किस लिए, कुछ नहीं पता। मॉडर्न लोग हैं, इंग्लिश मीडियम। वापस कमरे से बाहर आ जाता है और दादाजी से बोलता है कि मैं आपके साथ रहूंगा।
मैं इसी कमरे में सोऊंगा, मुझे वहां पर वो सब दिख रहे हैं। दादाजी ने कहा कि नहीं बेटा, आज तो तू बाहर खेत में अकेले सोएगा, क्योंकि तुझे वो पेड़ पे भी दिख रहा था। अब समझा मैं, अगर ये दादाजी ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। इसे एक तरह से सबने सजा के तौर पर बोला कि आज तू घर में रुकेगा ही नहीं, ये सब तेरी हरकतें गांव में ही बंद कराएंगे हम, तू आज खेत में ही सोएगा, ये तेरी सजा है। ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, रो रहा है, लेकिन आदत तो सुधारनी है ना, और करो बदतमीजी। फिलहाल इसका छोटा भाई बोलता है अपने मम्मी पापा से कि कोई बात नहीं, भैया को अंदर आने देते हैं ना, कोई बात नहीं। कहता है नहीं, अगर तू ज्यादा करेगा तो तुझे भी इसके साथ भेज दिया जाएगा। वो चुप हो जाता है, क्या करेगा। अब बड़ा भाई, जो आसपास के लोग हैं गांव वाले, वो सब कहते हैं कि भाई इनका आपसी मामला है, वरना बच्चे को तो हम सुला लेते घर में। लेकिन दादाजी ने सबको डांट दिया कि नहीं, इसको सुधारने का ये तरीका है और ये इस तरह की हरकतें करता है। तो सभी ने कहा ठीक है, फिर तो दादा पोते की बात है, हम क्यों बीच में आए। वो जाकर खेत में बैठ जाता है और रो रहा है, और उसे डर लग रहा है, आपको भी पता है। अब खेत में जिस तरह से जानवर चलते हैं, इस तरह से वो तीनों इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसे साफ दिख रहे हैं तीनों, और वो तीनों एक तरह से ये मानिए कि बार बार इसकी तरफ आना चाह रहे हैं और बार बार रुक रहे हैं। ये मानो कोई ना कोई शक्ति, कुछ ना कुछ ऐसा, जो इस बच्चे पर इनको आने से रोक रही है। कुछ नहीं पता अभी क्या हो रहा है, लेकिन तभी उनमें से एक, जिसका चेहरा काफी बड़ा और हाथ काफी लंबे इसने बताए थे बच्चे ने, वो इसकी तरफ बड़ा है। और जैसे ही, आपको भी पता है कि अगर आप कुछ देख रहे हो, आप किसी से पूछना ये बात, तो वो अधिकतर इंसानी रूप में आपको मिलेंगे, लेकिन अगर छलावा है तो वो किसी का भी रूप ले सकता है। इनमें से एक छलावा ही है, और वो क्या करता है कि वो एकदम से बदल कर एक जानवर की सी, मतलब उसमें हो गया, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि भैंसा है या भैंस है, मतलब इस तरह का उसका आकृति बन गई, लेकिन वो दूर है, इससे तो समझ नहीं पा रहा। और जब भी ये तीसरी शक्ति अपना कुछ खेल दिखाती है तो इंसानी शरीर का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। छलावे को जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो किसी की भी आवाज निकाल सकता है, किसी के भी शरीर की आकृति बना सकता है, कुछ भी बन सकता है, तभी उसे छलावा बोलते हैं। और छलावे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपको पानी के पास लाकर अपने होने का एहसास दिलाता है, उसके बाद ही कुछ खेल होता है। छलावे के बारे में ये पता है आपको? नहीं पता। अगर आप पानी से दूर हैं तो ये मानिए कि आप उससे कुश्ती तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी के नजदीक आ गए, वो आपको लाएगा। आने के बाद छलावा बहुत भारी हो जाता है, वरना पुराने समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने छलावे से दो दो हाथ कर रखे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। अब इनमें से ये जो छलावा है, इसने रूप बदल लिया जानवर का, लेकिन तुरंत इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो देखता क्या है कि दादाजी हैं। बोलते हैं कि चल घर चल, कोई बात नहीं। अब वो फटाफट से दादाजी के साथ घर के लिए चल दिया। इन तीनों के अरमानों पर फिलहाल पानी फेर दिया दादाजी ने। दरवाजा खटकाते हैं, जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, घर के अंदर से दादाजी ही बाहर आते हैं और बोलते हैं कि तुझे मना किया है, नहीं आना है तो तू नहीं आएगा। अब ये लड़का अपने दादाजी को देखकर तुरंत बेहोश हो गया, क्योंकि आपको भी पता है इसे खेत से यहां तक लाया कौन था? इसके दादाजी। और जिसने दरवाजा खोला है वो कौन है? इसके दादाजी। जैसे ही बच्चा बेहोश होता है, इसे उठाकर घर में लाते हैं। अब इसमें कोई है। डॉक्टर आते हैं, चेकअप करते हैं, देखते हैं नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मम्मी पापा बोलते हैं कि हम कल सुबह शहर के लिए निकलेंगे, हॉस्पिटल में एक बार दिखा लेते हैं, चेकअप कराते हैं। एक तो बुखार वैसे ही नहीं उतर रहा, और एकदम से इसका ये बेहोश होना, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने भी कहा दादाजी ने कि नहीं ठीक बात है, आप कल सुबह निकलो। अब ये सब कल सुबह निकले हैं, बच्चा नॉर्मल है गाड़ी में, और आपको भी पता है कि इनकी गाड़ी में कुछ लोग और भी हैं जिन्हें इनविटेशन तो नहीं दिया था, लेकिन जबरदस्ती लेकर चल रहा है ये।
मैंने आपको पहले भी बोला है कि तीसरी शक्ति को लेकर मजाक कभी नहीं, खामखा का डर किसी के मन में कभी नहीं, और कहानी बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो ना? क्योंकि कहानी आप बनाएंगे, जिस पर बना रहे हैं, क्या पता उसे कहानी पसंद आ जाए और किरदार अगला आपको चुन लिया जाए। कुछ भी हो सकता है। होता क्या है, लोग शहर पहुंचते हैं, बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तो वहां पर किसी भी तरह का कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बुखार नॉर्मल है, और डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसने कॉन्फिडेंस से बोला है कि आज रात तक ही बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आपको बिल्कुल घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। अब ये बच्चा डॉक्टर से अजीब तरीके से, अजीब लैंग्वेज में बात कर रहा है। डॉक्टर ने बोला कि आपका बेटा कोई लैंग्वेज वगैरह सीख रहा है? उसने कहा नहीं। फिर ये जो भाषा बोल रहा है ये क्या है? समझ किसी को नहीं आ रही। लेकिन छोटा वाला बेटा क्या बोलता है कि ये हमने एक पिक्चर में देखा था, उसमें इस तरह से बोलते हैं। पापा मम्मी को बहुत गुस्सा आया, इसकी समझ नहीं आ रहा है, इसका ये ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, भूत दिखते हैं इसे। फिर डॉक्टर भी हंसने लगा, क्योंकि साइंस तो आप जानते ही हैं भैया। डॉक्टर ने कहा भूत दिख रहे हैं? कैसे भूत दिखते हैं इसे? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं अच्छा इस कमरे में है बेटा भूत, बताओ मुझे। उसने हाँ का इशारा करा। मम्मी पापा और डॉक्टर सब हंस रहे हैं, लेकिन छोटा वाला भाई डर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसे लग रहा है कि भैया के साथ नॉर्मल नहीं है कुछ। डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा इस कमरे में है तो लाइटें बंद कर दूं तो हमें दिखेगा? है दिखेगा? फिर उसने हाँ करा। डॉक्टर साहब बोलते हैं काम करिए, लाइटें बंद करिए और रूम ये दरवाजा बंद कर दो, मैं भी तो देखूं भूत कैसा दिखता है। दिखा बेटा दिखा, कहां पे है, कहां पे है? अच्छा मेरे आसपास है। उसने फिर से हाँ करा। डॉक्टर बहुत तेज तेज हंसने लगे। ठीक है फिर मैं एक काम करता हूं, रूम की लाइट बंद कर रहा हूं, पक्का दिखेगा? उसने इशारा कर दिया, बिल्कुल दिखेगा। जैसे ही इनके रूम की लाइट बंद हुई है, डॉक्टर साहब के दोनों हाथ इस तरह से जाम हो गए, वो अपनी जिस कुर्सी पर बैठे हैं इस तरह से सीधे हो गए उनके हाथ। ठीक है, वो हाथ मूव नहीं कर पा रहे, और उनका ये समझिए कि गले पर इस तरह से वजन आ रहा है कि उनका गर्दन पीछे जा रहा है। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तभी मॉम डैड जो बैठे हैं, काफी अंधेरा होने की वजह से बार बार बोलते हैं डॉक्टर साहब आप ठीक है, मतलब आप बच्चों के साथ बच्चे बन रहे हैं, आप मतलब हमें ना डराइए, मतलब कहां पे हैं आप? अब वो बच्चा हंस रहा है, बड़ा वाला बच्चा हंस रहा है। तभी छोटे वाले बच्चे को डर लगता है और वो लाइटें जला देता है। जैसे ही जलाते हैं तो डॉक्टर साहब इस तरह से सीधे दिखे उन्हें, और उनके यहां हल्का हल्का सा कोई निशान भी दिखा है। डॉक्टर इन सभी को बोलता है कि ये सब आपने किया है, जितने भी आप लोगों, ये कोई तरीका नहीं है मजाक करने का। आप बच्चे को बोल रहे हो, आप खुद बदतमीजी कर रहे हो। उन्होंने कहा हमने कुछ किया नहीं, हम यहां से हिले भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा अच्छा मेरे जो हाथों पे वजन है, साफ पता पड़ रहा था कि आप लोगों ने पकड़े मेरे हाथ। मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं कहा, उनसे कुछ भी नहीं कहा। अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और सीधा उसे लेकर रूम से बाहर आते हैं, बोलते हैं क्या किया था तूने? कोई पिक्चर का सीन दिखा रहा था यहां पर, ड्रामेबाजी कर रहा है, मैजिक दिखा रहा है यहां पर? उसने कोई जवाब नहीं दिया बच्चे ने। मॉम डैड ने दोबारा उसे डांटा और कहा कि सीधा गाड़ी में चलो तुम दोनों, हम डॉक्टर साहब से सॉरी बोल कर आते हैं। अब जो डॉक्टर साहब है ना, इन्हें देखकर फिर से डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब आपको नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया है। उन्होंने कहा सर सॉरी, और हम बच्चों की बात में आ गए थे, हमने गलत किया। उन्होंने कहा मतलब आपने किया था ये? कहा हाँ, वो हाथ हमने पकड़े थे। डॉक्टर साहब थोड़े नॉर्मल हुए। जो माँ है वो जानती हैं कि जो पिता है वो अपनी सीट से, अपनी कुर्सी से हिले भी नहीं थे। उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला? उन्होंने कहा इसीलिए झूठ बोला क्योंकि जो हम फील कर रहे हैं, जो हमें पता है कि अब हो रहा है, वो डॉक्टर साहब को नहीं लगना चाहिए। बच्चे को लेकर वो सीधा घर पहुंचते हैं, उससे काफी बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुझे अभी क्या महसूस हो रहा है, तो वो कुछ नहीं बता रहा है। ये मानिए कि बात करनी उसने बहुत कम कर दी है, वो ज्यादा बात नहीं कर रहा है, मन में डर बैठ गया, और वो बच्चा थोड़ा अब मैच्योर लगने लग रहा है। मतलब 3-4 दिन में उसके चेहरे का, वो जो बच्चे के चेहरे पे एक रंगत होती है, नूर होती है, वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, झड़ रहा है, या बुजुर्ग वो दिखना शुरू होने वाला है।
ये जो बच्चा है, रात में सभी लोग सो जाते हैं और ये शीशे के सामने बैठकर तकरीबन 1-1.25 घंटे रोज बात करता है। पूरा दिन नॉर्मल रहता है, रात में बैठ जाता है शीशे के सामने और बहुत सारी बातें करता है। किससे कर रहा है? अपने आप से कर रहा है, क्योंकि इसकी फैमिली को ये लगता है। लेकिन ये हर उससे बात कर रहा है जो भी आसपास है। मैंने बताया ना कि जैसे करवट बदलते हैं, तो जिससे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने रास्ते में किसी को देखा, पलट कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, तो उसे करवट बदलना बोलते हैं। वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जब जा रहे होते हैं और उस बीच अगर आपसे टकरा जाते हैं तो आप कुछ एक्सपीरियंस कर जाते हैं। अदरवाइज वो कभी भी इंसानों पर अपने होने का एहसास कराने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जब तक आप उन्हें बॉदर नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी दुनिया में है, आप अपनी दुनिया में है। ये जो पतली सी लाइन है, एक धागा है, अगर वो आप बार बार कोशिश करके तोड़ने की ट्राई करते रहोगे तो कभी तो वो भी कोशिश कर सकते हैं फिर, और आपसे हो सकता है कि उस तरफ जाना पॉसिबल ना हो, लेकिन उनका इस तरफ आना बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है। अब ये जो बच्चा है रोज इस तरह की हरकत कर रहा है, रोज किसी से शीशे में बात कर रहा है। एक बार जो माँ है वो अपने अड़ोस पड़ोस में किसी से इस बात का जिक्र करती है तो वो बोलती हैं कि तुम्हारे घर में हमने कभी पूजा होती हुई नहीं देखी है, आप पूजा पाठ करिए और सबसे पहले तो बच्चे को हनुमान चालीसा करानी शुरू करो। उसने कहा हम खुद ही नहीं करते हैं पूजा, हमारे घर में मंदिर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपको एक घर में मंदिर रखना जरूरी है, हर किसी के होता है, आप इतने भी मॉडर्न मत बनो कि आपके घर में मंदिर भी नहीं है। माँ बाजार जाती हैं, प्यारी प्यारी कुछ मूर्ति खरीदती हैं, कुछ फोटो लाती हैं, एक बालाजी की बहुत प्यारी मूर्ति खरीदती हैं, हनुमान चालीसा खरीदती हैं, घर आती हैं तो बच्चा जमीन पर लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ उसने एक तरह से गोला बना रखा है, किसी भी चीज से, सिंदूर से या किसी से भी एक गोला बना रखा है बहुत बड़ा, और उसके बीच में लेटा हुआ है। माँ आती है, पैर से सब कुछ हटा देती है कि ये सब क्या है, बेवकूफी चल रही है यहाँ पर है। और वो सभी भगवान की जो भी मूर्तियां और फोटो थी सब ड्रेसिंग टेबल पे रख देती हैं। बच्चा ये मानो जैसे जानवर चलते हैं इस तरह से चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया है और दांत से उस पिन्नी को पकड़ के जमीन पे फेंक दिया। नुकसान हुआ कुछ, मूर्ति खंडित हुई, बालाजी की नहीं हुई। माँ आती हैं, उसे डांटती हैं तो वो अपने कमरे में जैसे जानवर चलता है उसी तरह चल के गया है। माँ के यहां रोंगटे खड़े हो गए उसे देखकर, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्टेबली चल रहा है वो, जैसे कि उसे आदत हो। माँ रूम में आती है उसे देखने, वो रूम में नहीं है। इनके रूम में अटैच बाथरूम है तो बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखती है, बाथरूम में भी ये बच्चा नहीं है। तो माँ को आवाज आती है उसके कहीं एक तरह से दबने की, जैसे कि दब रहा है या कोई उसका मुंह बंद कर रहा है और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। तो माँ बहुत घर में कोशिश करती है, ढूंढती है, आवाज सुनती है कहां से आ रही है। तो जो इनका बेड है, ठीक है, दीवान होता है, उसका गद्दा हटाती हैं, उसको दीवान को खोलती हैं तो वो उसमें लेटा हुआ है और अपने ही हाथों से अपना मुंह दबा रहा था। माँ देखकर डर गई और उसे बाहर निकाला। क्या कर रहा था ये? तेरी ये हरकतें अगर बंद नहीं हुई तो हम तुझे हॉस्टल भेज देंगे। लास्ट वार्निंग है तेरे को, ये सब मत कर, क्योंकि अब हमें इन हरकतों से तेरी डर लग रहा है। बच्चा रोता है और कहता है मम्मी मुझे बचा लो, मुझे भी डर लग रहा है, ये तीनों मुझे परेशान कर रहे हैं। मां ने जैसे ये सुना उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि बेटा तू कितने टाइम बाद आज बोला है, कौन परेशान कर रहा है तुझे? उसने कहा एक तो वो ही है दादाजी के फ्रेंड, एक उनका बेटा है और एक और है, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन ये रोज मेरे को जबरदस्ती जगा कर मुझसे क्या बुलवाते हैं मुझे नहीं पता, मुझे अजीब अजीब खाने को देते हैं। माँ ने कहा कि तू कुछ नहीं खाता है, जो हमारे साथ खाना खाता है सिर्फ तू वो खाता है और कुछ नहीं खा रहा है, तेरे मन का वहम है, तू सपना देख रहा है। उसने कहा माँ ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे कुछ भी खिलाते हैं और मुझे पता है कि मैं क्या क्या खा रहा हूं। वो नॉर्मल बात कर रहा है अभी। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इसमें जो मम्मी है, जब वो पिन्नी उठाई है और सारी मूर्ति रखी है जो खंडित हो गई वो भी,
ऐसे में जो बालाजी की मूर्ति थी वो इसके हाथ में रह गई थी। तभी से अपने बच्चे को देख रही थी, रूम में ढूंढ रही थी, दीवान खोला, गद्दा खोला, मूर्ति अभी भी इसके हाथ में है और बच्चे को इसने पकड़ रखा है। इन्हें अभी नहीं समझ आ रहा कि बालाजी की शक्ति ऐसी है कि आप उन्हें मन में अगर एक बार सोच लो तो सामने साक्षात खड़ा भूत भी रास्ता बदल देगा। लेकिन इसकी मम्मी को यह आइडिया नहीं था। इनकी मम्मी ने वो मूर्ति वहीं सिरहाने रख दी। जैसे ही उस बच्चे को वापस उस रूम से बाहर लेकर आती हैं, वो वैसे ही चलने लग जाता है जमीन पर जैसे जानवर चलते हैं और अपनी मां की तरफ देखकर बोलता है कि आज मुझे भूख लग रही है और मैं एक कोई भी घर का लूंगा, कोई भी घर का एक मैं आज लूंगा। तू चल, तेरा पति या तेरा बेटा, तीनों में से एक मैं आज लूंगा। अब मम्मी को कुछ नहीं समझ आ रहा और ये प्रॉपर वर्ड्स हैं जो इन्होंने सुने हैं। जैसे ही ये मम्मी की तरफ बढ़ा है, उसी तरह से जैसे जानवर चलते हैं, मां डर के मारे इसके रूम में भाग गई। मां आप जानते हो कौन है, और ये बाहर खड़ा है जैसे जानवर को इंतजार कर रहा हो। मम्मी इसे 2-3 बार बोलती है कि ये सब मत कर, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। अभी तू कैसे बात कर रहा था, अब ये क्या कर रहा है? तभी वो सीधा खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ इसके एकदम सीधे हैं, गर्दन पीछे हो जाती है। अपनी मम्मी को रोते रोते आवाज दे रहा है। मां भूल गई कि अभी क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है। मां बिना कुछ सोचे जैसे ही बाहर जाती है और बच्चे को अपनी गोदी में बिठाती है कि बेटा तू ठीक है, तभी इसकी हरकत दोबारा बदल जाती है और फिर बोलता है कि आ गई झांसे में। इनके घर की घंटी बजती है। ये बच्चा दोबारा नॉर्मल हो जाता है। अपने रूम में नहीं जा रहा है, वहीं पर सो गया, सोना पड़ रहा है। देखता है कि पिता और भाई दोनों हैं। पिता बोलते हैं कि हुआ क्या था, वो सारी बातें बताती हैं। अब यहां पिता ने कहा कि मैंने भी ऑफिस में किसी से बात करी है, उसने कहा है कि अगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो बच्चे की बातों को नजरअंदाज नहीं करा जाए और इसे लेकर मेहंदीपुर बालाजी जाया जाएगा। मैं अभी गाड़ी निकाल रहा हूं, हम अभी चलेंगे। उस बच्चे ने तुरंत आंख खोल दी और इनके डैडी के हाथ पर अभी भी निशान है। उसने एक तरह से काटा था इनको, जो कि अपने आप को इन्होंने प्रोटेक्ट भी किया और फिर ना चाहते हुए बच्चे पर थोड़ा सा उन्होंने सख्ती भी दिखा दी थी। जो छोटा भाई है उसकी 2 उंगलियां फ्रैक्चर हुई थी और ये मानिए कि तीनों के साथ बहुत बहुत अजीब तरीके का इसने व्यवहार किया और तीनों को शारीरिक कष्ट भी पहुंचा था। लेकिन ये तीनों ने हार नहीं मानी, छोटा भाई, मम्मी पापा। अड़ोसी पड़ोसी ने भी वो सभी नजारे देखे और इसके हाथ जब बांधे जा रहे थे तो करीब करीब 4 या 5 जने थे बड़े बड़े, जिन्होंने इस बच्चे के हाथ बांधे थे और इसकी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा था। और ये बार बार, मतलब वो देखा होगा ना आपने, बैंड आता है, सॉफ्ट बैंड, नेक बैंड, जिसे बहुत से लोग गाड़ी में ट्रेवल करते में भी लगाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गर्दन में दर्द ना हो। उसे लगाने के बाद उसको बैंड को हाथ से बांधा गया था। ये अपनी एक तरह से गर्दन पलट रहा था, बार बार पलटना चाह रहा था या कोई पलटवा रहा था। और आपको भी पता है कि एक बार गर्दन पलट गई तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन यहां जो पड़ोसी हैं जिन्होंने मंदिर रखने की सलाह दी थी, उन्होंने इनकी गाड़ी तक इनकी मदद कैसे करी। इनके घर में इन्होंने कहा कि कोई भी बजरंगबली की अगर मूर्ति है, फोटो है, कोई भी लॉकेट है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आज एक खरीद के लाई हूं, इनके कमरे में है। अब होता क्या है कि इस बच्चे को ये लोग लेकर सीधा मेहंदीपुर बालाजी आते हैं और वहां इसे जब देखा जाता है तो जिन्होंने भी उतारा किया उन्होंने बताया कि बच्चे के साथ 16 लोग आए हैं। ये बताता सिर्फ 3 था और ये 3 के साथ जो बाकी थे वो सब रात में बात करते थे इसके शरीर के माध्यम से, और वो सब इसको एक तरह से अपना जरिया बना चुके थे। और अगर ये मेहंदीपुर बालाजी नहीं पहुंचते तो ये इनके साथ ही जाने वाला था। उसके बाद उस बच्चे को आज तक कोई आपत्ति नहीं हुई है और इस बच्चे को अब इन सभी में
इंटरेस्ट नहीं, डर दिखता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि कभी भी तीसरी शक्ति का मजाक नहीं बनाना, बहुत ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश मत करना। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं इस तरह को लेकर कि हम देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो करो, मेरे माध्यम से क्यों। बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कोई भी अपनाओ और जाओ देखो। मैं हर बार बोलता हूं कि हर किसी के सामने नमन करना सीख लो। सबकी वैल्यू है, सबकी इज्जत करो, ठीक है। ईश्वर है, शैतान है, धूप है, छांव है, समझ रहे हो। रात के बिना दिन नहीं होता। ऐसे ही सत्य और असत्य दोनों एग्जिस्ट करते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही आप भी ये मान के चलो, अगर साइंस है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन दिस रियल वर्ल्ड विद यू एंड मी ऑल्सो। तो कभी भी इनको नकारना नहीं, और कभी भी किसी की भी जो भी एक्सपीरियंस है उसे ध्यान से सुनना, लेकिन उस पर मजाक मत बनाना। अच्छा तुझे ऐसा दिखाता है, बहुत सारे ड्रामे हैं लोगों के। हर बात मूवी में भी झूठ नहीं होती है, कहीं ना कोई सच्ची बात जुड़ी होती है। अब सोचो जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, तो क्या वो एक्सपीरियंस बताने में डरेगा या वो। खैर, सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।